न्यूज में हूं कविता सिंह। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। 92 साल बाद हिंदुस्तान एक साथ दो बजट देखेगा, रेल बजट और आम बजट। 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा और इसी के साथ आपको बता दें रेलवे बजट भी इसी में शामिल होगा, वो भी इसी के साथ पेश होगा। यानी कि रेल बजट अलग से पेश नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान को क्या मिल रहा है ये हम आपको बता रहे हैं, किस तरह की क्रांति हो रही है वो हम आपको बता रहे हैं। 92 साल में जो नहीं हुआ वो इस बार होगा। रेल बजट अलग से पेश नहीं किया जाएगा। हिंदुस्तान को कैसी चाहिए रेल और जेटली के पिटारे से आम लोगों की क्या उम्मीदें हैं, इंडिया न्यूज ने इसकी शहर शहर ट्रेन बड़ी पड़ताल की है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट बजट एक्सप्रेस। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपके स्टेशन पर पहुंच चुकी है बजट एक्सप्रेस। तो चलिए हमारी देख पा रहे हैं कि पवन में हमारी है जो कि मुंबई के कुर्ला से आ रही है और यहाँ से गाजीपुर से बलिया होते हुए ये मुजफ्फरपुर बिहार की तरफ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप घड़ी पर नजर डालिए, जो ट्रेन 4-4:15 बजे के आसपास आने वाली थी वो 5:38 पर आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रेन लगभग 1.5 घंटे के आसपास लेट है और मैं अपनी ट्रेन पकड़ने जा रहा हूं। बड़ी बात यह है कि इस बार सुरेश प्रभु का बजट नहीं होगा, क्योंकि इस बार यूनियन बजट के साथ में रेल बजट होने जा रहा है। सुरेश प्रभु देश के 38वें रेल मंत्री, और इस ट्रेन में बैठ करके जब मैं सफर करूंगा तो लोगों से हम ये पूछेंगे कि आखिरकार उनकी अपेक्षाएं क्या है रेल बजट को लेकर के, वो क्या सोचते हैं आम बजट को लेकर के। लोकमान्य तिलक मुंबई मुजफ्फरपुर दरभंगा इस यानी पवन एक्सप्रेस में हम अंदर जा रहे हैं। जब भी ट्रेन में सफर करते हैं ना तो मेरे जहन में, मेरे कानों में और मेरे दिल को छूने वाला एक ही गाना होता है कि पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं। तो बजट पर एक ऐसा ही याराना करने के लिए मैं पवन मेल में चढ़ चुका हूं। हमारे साथ मुसाफिर हैं जो कुछ जा रहे हैं बलिया की तरफ, कुछ जा रहे हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की तरफ, कुछ जा रहे हैं छपरा की तरफ। कहाँ जा रहे हैं कि बजट आने वाला है जी, पता है ना आपको? बजट से क्या उम्मीद है आपको, क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं? वित्त मंत्री से क्या मांग रहे हैं और रेल मंत्री से क्या मांग रहे हैं? कुछ बेहतर रेल सुविधाएं मिले यात्रियों को और किराया न बढ़ाया जाए। अच्छा। और जो हमारे रूट पर जो है अभी हमारी ट्रेन रूट जो है वो सिंगल लाइन की है, उसका दोहरीकरण जल्दी से जल्दी हो। और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी तक नहीं हुआ है हमारे यहाँ। अच्छा, वो भी जल्दी से पूरा किया जाए। क्या चाहते हैं बजट से, आपको क्या उम्मीद है? बजट से ये है कि रेल किराया कम हो और आम बजट को भी लेकर के बताइए, क्योंकि सिर्फ रेल बजट आम बजट साथ में आ, उसमें कर्मचारियों को सुविधा मिलनी चाहिए। जो क्या 2.5 लाख है इनकम टैक्स वाला, उसको कम से कम 3.5 लाख करना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो होम लोन की जो रियायत है, जो टैक्सेशन को लेकर के जो रियायत है वो बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? उम्मीद है आपको? अभी तक तो ऐसा नहीं, घटने के लिए तो है कि टैक्सेशन घटनी चाहिए और टैक्सेशन जरूरी है घटना, क्योंकि और लोन में जितने पाबंदी ऊपर से तो चलता है कि भाई इसमें ये नहीं लिया जाए, वो नहीं लिया जाए, बैंक तक तो पहुंचते पहुंचते सारी चीज हट जाती है और फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं ढाक के 3-5। खुद लोन लिया है या नहीं लिया है? भाई बैंक एम्प्लॉय तो बिना लोन के चली टैक्स भरती है ना? टैक्स हर मंथली हमारा 5,500 है टैक्स पे ही। तो आपकी उम्र ऐसी है कि मुझे शायद आपसे ये पूछना चाहिए, आप क्या चाहती हैं, सोना चांदी सस्ता हो जाए? नहीं, जो राशन सब होना चाहिए वही सस्ता होना चाहिए। अच्छा, राशन सस्ता होना चाहिए। अच्छा, तो रेल मंत्री से आप क्या चाहेंगे कि सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए क्या करना चाहिए रेल मंत्रालय को? तो रेल मंत्रालय बहुत ही कुछ कर रहे हैं जो पहले नहीं हुआ था, अभी बहुत कुछ किया है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सुधार होना चाहिए। जैसे टेक्निकल साइड से बहुत सुधार हुआ है, अभी भी कुछ सुधार होनी थोड़ी बहुत जरूरी है, तो वो हो जाए तो बेस्ट है। अरे गाना आपको आता है? भाई साहब सुना दो यार, ट्रेन में गाना, फिर आगे बढ़ेंगे हम। कौन सा गाना? चलिए सुनाइए, कौन सा आता है, कौन सा गाते हैं ये नाम? अरे पहले भोजपुरी बढ़िया से सुना दीजिए, पूरी ट्रेन सुनेगी, देश सुन रहा है आपको, और क्या पता मोदी जी और वित्त मंत्री जी भी सुनेंगे। तोहरे खातिर दुनिया में भगवान बनैले बारे हो, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौलन बारे। अच्छा, तोहरा के बनौले बारन। अच्छा, बहुत बढ़िया। खाने पीने का नज़म अच्छा नहीं है, दाल में भी कोई टेस्ट नहीं है और सब्जी सालन में भी कोई टेस्ट नहीं है।
और मतलब यहाँ तक ये है कि चाय जो मैं खुद बेचता हूँ और चाय जो मैं क्वालिटी बनाता हूँ, इनसे अभी बात हुई है कि क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं, आप मुझसे चाय लो, मैं अच्छी कीमत में और मुनासिब कीमत में आपको चाय। से मेरा वादा है, मैं अपने नेशनल चैनल पर मैं यहाँ के खाने का, यहाँ की चाय का एक रियलिटी टेस्ट भी करूंगा। आपकी डिमांड क्या है? अपनी 3 डिमांड बताइए आप। सबसे पहले तो आम बजट के बारे में हम कहना चाहेंगे कि चूंकि हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायर्ड पेंशनर हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग यही चाहेंगे, सरकार से उम्मीद करेंगे कि जो टैक्स में जो क्या कहते हैं रिबेट मिलता है उसकी सीमा बढ़ानी चाहिए। अभी जो है 2.5 लाख, उसको बढ़ा के कम से कम 4 लाख रुपया कर दिया जाए। और उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट का है, सेविंग का है 80C के अंतर्गत, उसको भी बढ़ा के 1.5 लाख से कम 3 लाख उसको किया जाए, ताकि कम से कम आम पेंशनर को भी इससे काफी रिलीफ मिल सके। रेल बजट में इस तरह का प्रोविजन हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि ऐसी व्यवस्था होगी, कम से कम वातानुकूलित श्रेणी में जो यात्री सफर करते हैं उनको जर्नी के दरमियान किसी तरह की अनऑथराइज पैसेंजर से परेशानी नहीं हो। व्यवहारिक रूप से हम लोग अक्सर फील करते हैं कि है AC क्लास का टिकट हम लोग लिए हुए हैं, फैमिली के साथ सफर कर रहे हैं, लेकिन उस हालत में भी अनऑथराइज पैसेंजर बाई फोर्स आके बढ़ जाते हैं। न तो TT कुछ कर पाता है, न कोई प्रशासन इसके बारे में कुछ कर पाता है। नाम क्या आपका? आभा झा। आभा झा। आभा जी कहाँ जा रही है? मैं दरभंगा जा रही हूँ। अच्छा, दरभंगा जा रही हैं। ये बताइए, आपने हाथ में जुल्ली नहीं पहनी हुई है, आपने गर्दन में जुल्ली पहनी हुई है। जो बजट आने वाला है, आप चाहती हैं कि जो महिलाओं को सोना चांदी मिले, जो जुल्ली लेने जाए वो सस्ता हो जाए? जी बिल्कुल। अच्छा, चाहती हैं। और क्या चाहती हैं आप? मेकअप का सामान सस्ता हो जाए। और ट्रेन का जो है वो तो बहुत मतलब ये है, खाने पीने का देख लीजिए, प्राइस हम लोग को उतना ही भरना पड़ रहा है, लेकिन मतलब खाने पीने का बिल्कुल घटिया है एकदम से। चाय वाय जो भी है ट्रेन का कोई ये नहीं है, फैसिलिटी कोई नहीं है, उसके हिसाब से हम लोग पैसा बहुत भरते हैं। तो यही मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा सब ये सब ठीक हो जाए। 3rd AC है ना ये थर्ड AC में हम लोग सफर कर रहे हैं और अभी तक रेलवे पुलिस फोर्स का कोई भी नहीं आया। तो आप अपने आप को सेफ सिक्योर महसूस करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हम लोग रात को बिल्कुल मतलब ऐसे सोते ही नहीं है। अच्छा, कल से सफर कर रहे हैं आप लोग? एक मिनट। हाँ बोलिए। कल से मैं सफर कर रहा हूँ, मुंबई से मैं चढ़ा हूँ। कल से कोई भी नहीं आया। आइए। उस पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिहार से, अभी हम कई सालों से इंतजार कर रहे हैं कि बिहार से के मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए कुछ ट्रेनें दी जाएं अच्छी, जो नहीं मिल रही है। हर बार हम लोगों को उम्मीद होती है, लेकिन हर बार हम लोगों को नाउम्मीदी हासिल होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हम प्रधानमंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री ने, प्रभु जी ने, रेल मंत्री ने बुलेट ट्रेन चलाने की बात की है। हम चाह रहे हैं कि पहले हमारी बेसिक चीजें जो है, जो बेसिक चीज है वो चीज सही होनी चाहिए। और मेरा ये कहना है कि जिस रूट पे हम लोग चल रहे हैं, अनायास की ट्रेनें इस पे बढ़ा दी गई, और जबकि इसका दोहरीकरण नहीं हुआ, परिणाम उसका ये हुआ कि सारी ट्रेनें विलंबित हैं। और ट्रेनें बढ़ाने से न तो समस्या का निजात है, पहले इसका दोहरीकरण हो, इसके बाद ट्रेनें बढ़ाई जाएं। ये 3rd AC की बात हो गई और आगे हम चलेंगे। AC के अलावा कहते हैं ना कि कई बार धड़कन भी अलग अलग तरीके से धड़कती है ट्रेन के अंदर। ये 3rd AC की बात हो गई। हम स्लीपर में भी चलेंगे। इसके अलावा हम ट्रेन की पेंट्री कार में भी जाएंगे और देखेंगे कि ट्रेन का खाना किस तरीके से बनता है। मैं यहाँ से अब ये दरवाजा खोल रहा हूँ और इसके आगे जो है वो स्लीपर कार है। अब स्लीपर कार की तरफ आपको लेकर के चलता हूँ। भारतीय रेल में आप सफर करें, स्लीपर क्लास में जब आए तो उसकी सबसे बड़ी पहचान और पहली पहचान ये होती है कि जहां पर दाएं बाएं आपके दरवाजे होते हैं ना, दिखाइए जरा मेरे बाईं तरफ ये दरवाजा और मेरे दाईं तरफ भी ये दरवाजा, और उसके साथ ही जिन लोगों को सीट नहीं मिलती है वो एक अपनी टोली बना लेते हैं, बात करते हुए चलते हैं, एक अलग तरह का रिश्ता बन जाता है। बजट आने वाला है, आपको आप में से किसको पता है, कितने लोगों को पता है बजट के बारे में? हाँ, आने वाला तो है बजट। क्या उम्मीद लगाई है आपने? क्योंकि रेल बजट, आम बजट साथ में आएगा, तो क्या चाहते हैं आप कि क्या सरकार आपको क्या दे? चाहते हैं कि अच्छी व्यवस्था हो। आप कहाँ जा रही हैं? यूसुफपुर। कहाँ? यूसुफपुर जा रही हैं। और कहाँ से आ रही हैं आप? मैं इलाहाबाद जंक्शन से आ रही हूँ। अच्छा, जब स्लीपर क्लास में आप सफर करती हैं तो लड़कियों के हिसाब से, लिहाज से, महिलाओं के लिहाज से आपको क्या लगता है कि प्रॉपर सारी सुविधाएं होती हैं, खाने की, पीने की, सुरक्षा की, बैठने की? नहीं, ये पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता। जैसे अब बहुत लोग हैं अपनी सीट पे बैठने देते हैं, नहीं बैठने देते हैं, तो वो उन पे डिपेंड करता है। अच्छा। तो और व्यवस्था के मामले में तो अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, तो बहुत हद तक ये जो अपने RPF वाली पुलिस है वो है, कह सकते हैं सुरक्षा के मामले में रेलवे है, तो यही कहना चाहेंगे। ये एक खास बात है कि AC क्लास का ये कहना था कि सुरक्षा के मामले में रेलवे पुलिस नहीं है, लेकिन स्लीपर क्लास का ये कहना है कि नहीं, सुरक्षा के मामले में रेलवे पुलिस है। आप रेलवे पुलिस से हैं सर? बोला सर। अच्छा, ये सुरक्षा को लेकर के रेलवे पुलिस क्या क्या करती है?
अरे सुरक्षा की दृष्टि से अभी देखिए ना, चैन पुलिंग हुई है, उसी का चक्कर में चलना है, ठीक करके। अच्छा, आप देखे चैन पुलिंग हुई है, ट्रेन रुकी, आप जाइए देखिए देख करके आइए। ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, ट्रेन लेट चल रही है ना, टाइम से चलती है आप जब सफर करते हैं? देखिए बहुत सारी ट्रेन तो टाइम से भी चलती है। हम अभी पिछले कुछ दिन पहले गोवा गए, हर ट्रेन पर B4 पहुंच रही थी। सुधार तो बहुत हुई है। हम ट्रेन में लगातार 10 साल से चल रहे हैं और मेरा टीपी हर महीने में 10 से 12 जो है टूर रहता ही है ट्रेन से। पहले से तो बहुत सुधार हुआ है, बस थोड़ा सा जो भी बजट में बढ़ाना है बढ़ा ले, लेकिन सर्विस को थोड़ा सा अव्वल होना चाहिए। आप लोग से बात हो सकती है बजट पर? अरे हो सकती है, बहुत बढ़िया टोली है ये, इस टोली से ही बात करते हैं हम चलेंगे। कौन बात करेगा बजट पर? हाँ, सबसे पहले कहाँ से? हाँ, अच्छा चाचा, आप बुजुर्गों के लिहाज से, आप स्लीपर क्लास में सफर कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिहाज से रेल बजट में क्या होना चाहिए, आम बजट में क्या होना चाहिए? रेल बजट में बुजुर्गों के लिए थोड़ा उम्र और कम करके उसको रिजर्वेशन होना चाहिए। किसान के लिए कुछ करना चाहिए। अभी एक भिखारी से भी बुरा हाल है किसान का। ये बात आप मोदी जी तक पहुंचाइए। किसान क्यों मर रहा है? यही हम भी किसानी करते हैं, गंजी भी नहीं खरीद के पहन सकते हैं। इसीलिए किसान के लिए मोदी जी को कुछ करना चाहिए। बजट को लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ बजट के बारे में? बजट, रेल बजट दोनों ही। इसमें सबसे बेसी रेलवे का जो सुरक्षा है ना, दो चीज हम लोग बोलते हैं, जितना भाड़ा है उसका दोगुना भाड़ा बढ़ाओ। एक भाड़ा इसके लिए बढ़ाओ कि हमारे रेल में जो बैठते हैं वो यात्री फोकट में मारे जाते हैं। अभी ऐसा पाकिस्तान वाला आदमी गुंडे लोग का ये फिट करके हम लोग को मरवाया है उधर। और दूसरा भाड़ा इसके लिए बढ़ रहा है कि जो टिकट बगैर टिकट का चढ़ते हैं उसको फोकट में जाने दे, और जो सुरक्षा के कारण हमारे यात्री मारे जाते हैं उसके लिए स्टाफ बढ़ाए। हर 2 किलोमीटर पे आदमी खड़ा करे जहाँ खाली लाइन है रेलवे की ट्रैक को सुरक्षा करने के लिए। यहाँ पर माइनॉरिटीज के भी कई लोग हैं जो सफर कर रहे हैं। क्या चाहते हैं कि माइनॉरिटीज को क्या मिलना चाहिए इस बजट में? सर, सबसे पहले तो यहाँ आम आदमी को परेशानी हो रही है पानी को लेके। हम जब से इलाहाबाद तक आए, इलाहाबाद से यहाँ पानी ही नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। और दूसरी दिक्कत ये है कि इसमें जो आम पैसेंजर है, लोकल पैसेंजर, इसमें स्लीपर में जो है चढ़ जा रहे हैं। ये भी तकलीफ उठा, आप खुद ही देख रहे हैं। आप वहाँ गाजीपुर से चढ़े हैं, आप खुद ही देख रहे हैं कितनी इसमें रस है, गर्दी है। हमने 3rd AC में भी सफर किया, हमने स्लीपर क्लास में भी सफर किया, और इसके आगे ट्रेन का खाना कैसा होता है, जो मुसाफिर खाना खाते हैं वो कैसा होता है, हम आपको ये भी बताएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब आंधियां अपना रुख बदला करती हैं तो फिर हवाओं को भी अपनी रवायत बदलनी पड़ती है। और अगर 92 साल की एक रवायत आपने बदली है, उसे किस्मत भी बदलनी चाहिए, देश की तस्वीर और तकदीर भी बदलनी चाहिए। ये लोगों का कहना है, ये किसानों का कहना है, ये युवाओं का कहना है, महिलाओं का कहना है, माइनॉरिटीज का कहना है। इसके आगे हम आपको लेकर के चलते हैं पेंट्री कार में, जहां पर मुसाफिरों के लिए खाना बनता है। बजट स्पेशल में आपने रेल यात्रियों को सुना, जिन्होंने बताया कि रेल मंत्री और वित्त मंत्री से उन्हें क्या उम्मीदें हैं। अब आपको पवन एक्सप्रेस की पैंट्री कार में लिए चलते हैं, जहां का खाना अगर आप देखें तो शायद आपको ट्रेन के खाने से नफरत हो जाए। तो यहाँ से हम पेंट्री कार की तरफ जा रहे हैं और आपको जो खाना परोसा जाता है उसका रियलिटी चेक करने जाएंगे। आप यहाँ रास्ते में खड़े हैं, क्या हुआ? एक्चुअली मुझे बच्चे का दूध लेना है और मैं दूध के लिए, आप देख रहे हैं कितना स्ट्रगल करके स्लीपर क्लास है, AC से मैं स्लीपर क्लास तक आया हूँ। और मुझे बोला जा रहा है कि अभी आपको 10 मिनट वेट करना होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ पुलिस कर्मियों ने उनके स्टाफ को कोई मेजर इशू की वजह से वो अंदर रखे हुए हैं। अच्छा, देखें एक बार, चलिए पेंट्री कार में चलते हैं एक बार अंदर। ये रही पेंट्री कार, और हाँ यहाँ पर ये रही पेंट्री कार, और हाँ यहाँ पर आपका खाना बनता है। खाना, हाँ, अंदर खाना बनता है। आप देखिए, सबसे पहले तो हम ये प्लेट तो दिखा दें। ये एग करी और चावल है जो कि परोसा जाएगा। ये भी हम आपको दिखा देते हैं। ये यहाँ का फ्रीजर है क्या? फ्रीजर है यहाँ का? अच्छा, एक बार दिखाइए। फ्रीजर है जिसके जरिए आपको कोल्ड ड्रिंक मिलता है। सर, फ्रीजर के अंदर ये मटर क्यों डाला हुआ है आपने? मटर डाला हुआ है आपने, और बड़ा गंदा सा पानी है। अंदर की तरफ जाता हूँ जहाँ पर खाना पक रहा है। खाना कहाँ पकता है? यहाँ पकता है। यहाँ पर ये देखिए, जहाँ पर रेल यात्री जो है खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा गंदगी है। नीचे आप देखिए, यहाँ गंदगी है। जो सिंक है जहाँ पर बर्तन धुले जाते हैं, इतना गंदा सा क्यों रखा हुआ है आप लोगों ने? क्या बना रहे हैं आज? क्या पका रहे हैं आज? थोड़ा खराब हो गया सर। हाँ, भट्टी थोड़ा खराब चले सर। भट्टी खराब हो गया, लेकिन खाना तो ठीक परोसिए ना। इतनी गंदी सी भट्टी में और आप खाना पका रहे हैं, ये क्या है? ये क्या है?
है सर। ग्रेवी है, ग्रेवी दिखाइए जरा मुझे, उठा के दिखाइए। ये कब की ग्रेवी बनी हुई है? अभी है सर। अच्छा, ये क्या है, उसके बगल में क्या है? चावल। ये चावल का पानी है। चावल के पानी से पानी निकाल के क्या करेंगे अब आप? अच्छा, ये फेंकेंगे। और ये दाल है आपकी, इसके अंदर चावल है। ये आलू है। ये आलू इतना गंदा गंदा, इसकी क्वालिटी देख रहे हैं आप? ये देखिए ना, इसको धोना पड़ेगा अभी। अच्छा, इसको धोएं, आपका कहना है धोएंगे। और धोएंगे कहाँ पर? यहाँ धोएंगे आप? नीचे। ये जहां जहां आप काट रहे हैं, थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान ही रख लेते हैं आप। ये आटा है, जो आटा गूथा है आपने, जो मुसाफिरों के लिए है। अच्छा, यहाँ सफाई रखा कीजिए आप। और ये चावल है, देख सकता हूँ मैं, मेरा हाथ साफ है, आप घबराइए नहीं। चावल की ये क्वालिटी है, बड़ा हाँ, बासमती चावल। अच्छा, और ये क्या है? अच्छा, हॉट केस है जो कि काम नहीं कर रहा है। जी सर, हॉट केस काम नहीं कर रहा है। इस हॉट केस में आपने क्या क्या रखा? अच्छा, हॉट केस में आपने पापड़ ऐसे ही रख दिया आपने, तो किसी प्लेट में रख देना था। ऐसे रखते हैं क्या सर? मूंगफली के दाने हैं, अंदर मसाला है। चलिए, अब कहाँ खाना पकता कहाँ पर है ये भी दिखा दीजिए एक बार हमें। इस सेक्शन में खाना पकता, आगे क्या है? आगे की तरफ इधर क्या है? अच्छा, ये स्टोर है जहाँ पर सब्जी वगैरह सब कुछ स्टोर करके आपने रखा है। ये आलू है, ये पत्ता गोभी है, ये गाजर है, और बाकी यहाँ पर सब्जियां हैं, और ये आटा है, और यहाँ पर ये चावल है, और ये क्या इतने गंदे से? अच्छा, आलू है। तो ट्रेन के सफर से उम्मीद हम ये करते हैं कि सरकार की आंख जरूर खुलेगी और सरकार ये समझेगी कि देश की आम जनता क्या चाहती है। सरकार को ये समझना बहुत जरूरी है कि बजट में अगर टैक्स की कटार भी चलाई जाए तो उसमें भी आम आदमी की जेब का ख्याल रखा जाए। और जब भी रेल मंत्रालय की तरफ से जो साथ में ही रेल बजट आने वाला है, उस रेल बजट में एक आम आदमी का ये कहना है कि हमारे लिए सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखिए। थोड़ा से पैसे आप ज्यादा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें खाना अच्छा दीजिए, हमें सुरक्षा मुहैया कराइए। हमारा सफर जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहिए और एक्सीडेंट से कम हमारी रेल को बचाइए, हमें बचाइए। कैमरा पर्सन सुंदर के साथ पवन मेल एक्सप्रेस से राशिद की रिपोर्ट। और इसके साथ हम रुक रहे हैं, कुछ पलों के लिए होंगे फौरन हाजिर।